बच्चों आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहराव या विश्राम। पढ़ते वक्त शब्दों या वाक्य के आखिर में रुकने के हेतु प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम कहा जाता है। यानी कि शब्दों या वाक्यों के आखिरी में रुकने हेतु जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। तो जैसा कि इसमें अर्थ दिया है उसी तरीके से इनके कार्य भी होते हैं। तो चलिए पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? इसका चिन्ह ये देखिए, पूर्ण विराम आपने देखा होगा, यहाँ पर भी लगाइए। इसका चिन्ह इस तरीके का होता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में होता है। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। इसके बाद है दूसरा अल्प विराम। इसका चिन्ह कामा है। यह शब्द के पश्चात थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयुक्त होता है। यथा कनिष्क, पल्लव और अक्षय बाजार गए। तो यहाँ पर देखिए जब हम कनिष्क और पल्लव को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ेंगे ताकि नाम अलग अलग समझ में आते हैं इससे, है ना। कनिष्क, पल्लव। चलिए इसके बाद है तीसरा अर्ध विराम। इसका चिन्ह ये देखिए इस तरीके का है। अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए होता है। ये क्या है? इसका चिन्ह इस तरीके का होता है। और अर्ध विराम का प्रयोग जो अल्प विराम है यानी कि जो कामा, इससे अधिक देर तक रुकने के लिए होता है इसका प्रयोग। ठीक है। यथा जैसे पल्लव साल भर पढ़ा परंतु परीक्षा में सफल ना हो सका, है ना। यहाँ पर हम रुके तो इसी तरीके से ये अर्ध विराम है। आगे है चौथा संयोजक चिन्ह। इसका चिन्ह इस तरीके का है। दो या दो से अधिक शब्दों में संबंध व्यक्त करने के लिए संयोजक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। यथा सुख दुख धीरे धीरे। तो ये देखिए दो शब्द हैं तो इनको क्या है? संयोज यानी इनको जोड़ने के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पांचवा विस्मयादि बोधक। इसका चिन्ह इस तरीके का है। यह विस्मय सूचक शब्द या वाक्य के पश्चात लगाया जाता है। यथा हे राम तुम कहाँ गए। अगला है छठा प्रश्नवाचक। इसका चिन्ह इस तरीके का है। प्रश्न पूछने की जगह इसका प्रयोग होता है। यथा तुम कहाँ रहते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये जब भी हम प्रश्न पूछते हैं या लिखते हैं तो यहाँ पर ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अगला है सातवां खाली स्थान। इसका चिन्ह इस तरीके का है। इसका प्रयोग रिक्त स्थान के निमित्त होता है। चलिए इसके बाद 8वें नंबर का विराम चिन्ह है। यह है विवरण चिन्ह। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है ये देखिए, ये इस तरीके का प्रयोग होता है विवरण चिन्ह। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है नवा कोष्ठक। इसका चिन्ह इस तरीके का है। किसी का विभाजन करते समय कोष्ठकों में रखकर संख्या डालते चलते हैं। यथा संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक। इस तरीके से इन्होंने ये कोष्ठक का प्रयोग यहाँ पर नंबरिंग में किया है। इसके बाद है 10वां हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। ये देखिए इस तरीके का होता है। ये जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाता है तब हंस पद इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये अंश छूट जाता है, कुछ छूट जाता है, यहाँ पर ये नहीं लिख पाते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके का ये चिन्ह उपयोग करके यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंश। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका अंश का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने ये पूरे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ लिया है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।